नेपाल में चारशंबे के रोज अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। तिब्बत से शुरू होने वाले इस अचानक सैलाब ने वस्ती नेपाल के कई इलाकों को बुरी तरह मुतासिर किया। कई गांव, शहर, अहम पुल और 1 दर्जन से ज्यादा पन बिजली के मंसूबे सैलाबी रेले में बह गए। इस कुदरती आफत में 157 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की इत्तलात है, जबकि 750 से ज्यादा अफराद लापता बताए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक लापता अफराद की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। लापता अफराद में 133 हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड की इब्तदाई फहरिस्त के मुताबिक 384 सयाहों का कोई पता नहीं चल सका। इनमें 133 हिंदुस्तानी और 37 बैरूनी मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी सयाह भी शामिल हैं। फहरिस्त में अमेरिका, मलेशिया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के शहरी भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक इनमें बड़ी तादाद उन जायरीन की हो सकती है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत की जानिब रवाना हुए थे। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने वाजे किया है कि ये फहरिस्त आई है और ट्रैवल एजेंसियों, गाइड, मुकामी हुकाम और सिक्योरिटी इदारों के साथ राब्ते में रहते हुए लापता अफराद की मालूमात की तस्दीक की जा रही है। नेपाल के वजीर खारजा ने पार्लियामेंट को बताया है कि तिब्बत में आने वाले जल्जले के बाद बर्फानी तोदा टूटने से अचानक सैलाब आया। सैलाबी पानी बूटे कोशी नदी में शामिल हो गया और सरहद से मुत्तसिल रुस्वा और धादंग अजला में तबाही मचाई। इसके अलावा लेंडन नदी में पहाड़ी तोदे गिरने से पानी की सतह में इजाफा हुआ और यह पानी भी भूटे कोशी नदी के जरिए त्रिशूली नदी में शामिल हो गया। सैलाबी पानी ने कई इलाकों को अपनी लपेट में लिया। मुत्तद इमारतें, बस अड्डे और बड़ी तादाद में गाड़ियां तबाह हुई। कई मुकामात पर कीचड़ और मिट्टी इमारतों में भर गई। आईनी शाहिदीन के मुताबिक ये तबाही चंद ही मिनटों में आई और लोगों को संभलने का मौका तक न मिला। नेपाल हुकूमत के मुताबिक रात 10 बजे तक 95 लाशें बरामद की जा चुकी थी, जबकि तकरीबन 500 अफराद का कोई पता नहीं चल सका था। ताहम बाद में हलाकतों और लापता अफराद की तादाद में मजीद इजाफा होने की इत्तलात सामने आई है। नेपाल में पैदा होने वाली इस सूरत हाल पर हिंदुस्तान ने भी तशवीश का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में हिंदुस्तान नेपाल की आवाम के साथ खड़ा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम तालेंद्र शाह से बात की और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। हिंदुस्तान की जानिब से इमदादी सामान भी रवाना किया गया है। दूसरी जानिब एशिया फाउंडेशन से वाबस्ता 77 अफराद के भी सैलाब के दौरान राब्ते से बाहर होने की इत्तला दी गई है। ताहम हैदराबाद और करनूल से नेपाल जाने वाले तकरीबन 300 अफराद के महफूज होने की इत्तला मिली है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 384 ज़ायरीन भी रुस्वागढ़ी सरहदी इलाके में बैरूनी दुनिया से राब्ता खो बैठे थे। इनमें 291 गैर मुल्की और 93 नेपाली शहरी शामिल है। अगरचे यात्रा मनसूख करने के हवाले से नेपाल हुकूमत या हिंदुस्तान की वजारत खारजा की जानिब से कोई बाज़ाब्ता हुक्म जारी नहीं किया गया। ताहम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर काठमांडू के टूर ऑपरेटर्स ने अगले 48 से 72 घंटों तक यात्रा से मुताल्लिक तमाम सरगर्मियां रोकने की तस्दीक की है। हैदराबाद से एक निजी ट्रैवल एजेंसी के जरिए 153 यात्री नेपाल गए थे। सैलाब के बाद उनके अहले खाना में तशवीश पैदा हो गई थी। इनमें से 16 अफराद तबीयत खराब होने की वजह से अपने कमरों में मौजूद थे, जबकि दीगर अफराद के बारे में इब्तदाई तौर पर मालूमात दस्तयाब नहीं थी। बाद में इनके भी महफूज होने की इत्तला मिली है। हैदराबाद के यात्रियों के मुताबिक सैलाब की वजह से मौसलाती निजाम मुतासिर होने के बाइस एक दूसरे से राब्ता करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। करनूल जिले के अदूनी से ताल्लुक रखने वाले भास्कर शास्त्री ने बताया है कि वो 10 अगस्त को अपने खानदान के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुए थे। इनके ग्रुप में 153 अफराद शामिल थे। 25 अगस्त को मानसरोवर यात्रा मुकम्मल करने के बाद परिक्रमा यात्रा के लिए रवाना होने वाले थे। ताहम ग्रुप के कुछ अफराद की तबीयत खराब होने की वजह से वो रुक गए। बाकी अफराद परिक्रमा के लिए रवाना हो गए और बाद में इनके चीन के इमिग्रेशन इलाके में वाक़े दारसंग में महफूज होने की इत्तला मिली है। दरे असना नेपाल में फंसे या मुश्किलात का सामना करने वाले तेलंगाना के शहरियों की मदद के लिए रियासती हुकूमत ने खुसूसी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि नेपाल की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जाए और वहाँ मौजूद तेलंगाना के शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। तेलंगाना हुकूमत ने नई दिल्ली में वाक़ तेलंगाना भवन में खुसूसी हेल्पलाइन और राब्ता मरकज कायम किया है। नेपाल में मौजूद अपने अहल खाना से राब्ता न हो पाने वाले अफराद तेलंगाना भवन की इस हेल्पलाइन से राब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ न्यूज। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।